हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में। जल्दी से आ जाएंगे आप सभी बच्चे, एक बार सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर शुरू करेंगे आपके आज के सेशन को। और साथ ही साथ में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को पता है कि आज हम लोग मना रहे हैं अपना 75th रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज ही का दिन है जब हमारा भारतीय संविधान जो है जिसे लागू किया गया था वर्ष 1950 में। तो सभी को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे परेड भी अभी चल रही है, तो चलिए सेशन को भी साथ साथ में स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले हम लोग बच्चे रिवाइज करेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा है, और फिर उसके बाद हम लोग पहले चर्चा करेंगे रिपब्लिक डे के ऊपर, है ना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आगे का सीए कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि नाटो का जो है ना नया सदस्य कौन सा देश हो सकता है? स्वीडन हो सकता है। हमने देखा था कि नाटो क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहा गया है कि स्वीडन है आपका जो कि नया मेंबर बनने वाला है। अभी हाल ही में टर्की ने जो है इसे अप्रूवल दिया है। सिर्फ एक देश जो बचा है आपका वो है हंगरी, जिसका अप्रूवल स्वीडन को लेना बाकी है। जिसके बाद अगर हंगरी का भी अप्रूवल जिस दिन मिल जाएगा उस दिन स्वीडन 32वां सदस्य बन जाएगा। ध्यान रखना है, अभी बना नहीं है, घोषणा इसकी की गई है सिर्फ, क्योंकि टर्की का अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद हमने देखा था कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो किसको दिया जाएगा 2024 में? वो दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की बात अगर की जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इससे पहले वर्ष 2019 में दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। भारत में 14th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है कल, है ना, 24 जनवरी को, यानी कि परसों जो है ना आपका मनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो FIH हॉकी 5 वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो आपका कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है? वो होस्ट किया जा रहा है ओमान में। इसके अलावा बात करें तो जो मेंस का होगा वो भी होस्ट किया जाएगा, कहाँ पर? ओमान में ही किया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, पढ़ा था हमने कि 5S जो है ये हॉकी का एक शॉर्टेंड वर्जन है, शॉर्ट वर्जन है ना, जिसमें 5 खिलाड़ी जो है वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ओमान। उसके बाद हमने डेजर्ट नाइट देखी थी। डेजर्ट नाइट की बात अगर की जाए तो फ्रांस और यूएई के बीच का आपका ये अभ्यास है। उसके बाद हमने बात की थी उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2 लोगों को दिया जाएगा, और दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हमने भारत का स्थान पढ़ा था। स्टॉक मार्केट में भारत की क्या पोजीशन है? तो भारत 4थे स्थान पर आ गया है। भारत ने जो है हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, हांगकांग 5वें स्थान पर चला गया है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि भारत और जापान के बीच ग्रीन अमोनिया के लिए एक अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जिसके तहत भारत में ओडिशा राज्य जो है वो जापान को ग्रीन अमोनिया जो है वो सप्लाई करेगा हर साल। उसके बाद हमने देखा था कि पॉली उमरीगर अवार्ड जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। अगर बात की जाए, अगर आपको ईयर दिया गया है तो ईयर के हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपका 2022 से 23 वाला, जो कि किसको दिया गया है? जो कि दिया गया है शुभमन गिल को दिया गया है ना। और आर अश्विन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्हें 20 से 21 का जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर शुभमन गिल, ईयर के हिसाब से आप आंसर करेंगे। 4 ईयर्स के हमने देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने पढ़ी थी कि फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कई सारे जो प्लेयर्स हैं वो भाग लेंगे और उनके बारे में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिद्ध वेलनेस रैली को रवाना किया गया है। कहाँ से? नई दिल्ली से रवाना किया गया है। नई दिल्ली से आपका कन्याकुमारी जो है क्या है, इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें तो रवि शास्त्री को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रवि शास्त्री के साथ साथ फारूक इंजीनियर को भी सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन भी आपका लॉन्च जो है वो कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो है वो लॉन्च की गई है। अब आगे आते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के रिपब्लिक डे के बारे में।
तो बात की जाए आज की, तो आज मनाया जा रहा है भारत में 75th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें आप सबको पता ही हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में। 75th रिपब्लिक डे बच्चे हम लोग मना रहे हैं वर्ष 2024 में, है ना। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी तारीख को 26 जनवरी को ही 1950 में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसे लागू किया गया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, ये बात आप सबको पता है अच्छे से, है ना, लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बात भी आप सबको पता है कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है, जो चीफ गेस्ट है, वो कौन है? तो चीफ गेस्ट है हमारे आज रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है। इमानुएल मैक्रोन है। ऐसा छठी बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो है क्या है, हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट रहे हैं। ऐसा छठी बार है। इसके अलावा बात अगर की जाए तो हमारी जो थीम है आज की, जो विषय है वो क्या है? एक है विकसित भारत, एक है विकसित भारत, और दूसरी थीम क्या है? दूसरी थीम है भारत लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारा विषय है आज का रिपब्लिक डे का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता है कि कर्तव्य पथ पर हर साल जो है रिपब्लिक डे परेड का आयोजन जो है वो किया जाता है ना। और पहली रिपब्लिक डे परेड जो है हमारी, जो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड है, फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 1950 में, है ना। तो शुरुआत के 4 सालों में जो है अलग अलग जगहों पर परेड का आयोजन किया जाता था। जिसके बाद 1955 में पहली बार जो है कर्तव्य पथ, या पहले राजपथ कहा जाता था, वहां पर इसका आयोजन किया गया। जिसके बाद हर साल अब क्या है, हम लोग यहीं पर अपनी परेड का आयोजन करते हैं। जब पहली बार 1950 में हमने रिपब्लिक डे परेड करवाई थी तो उस वक्त जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। उस वक्त थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो थे पहले जो है ना प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, मतलब जो कि चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में, हमारी पहली रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आज की रिपब्लिक डे परेड में कई मुख्य चीज़ें आपकी होने वाली हैं, कई सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत खूबसूरत परेड होती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हमें अपने ट्राई सर्विसेज ग्रुप में जो है पूरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो परेड में पहली बार ऐसा होने वाला है कि हमारे जो ट्राई सर्विसेज ग्रुप है, त्रिसेवा समूह है हमारे, जो उसमें सारी महिलाओं का समूह जो है वो शामिल रहने वाला है और परेड में हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें तो क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं हमारे पास जो कि चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, तो यहाँ पर फ्रांस का कंटिजेंट, फ्रांस का दल भी है जो मौजूद रहेगा, जो कि हमारी रिपब्लिक डे परेड को इस साल ज्वाइन कर रहा है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो एक साड़ी एक्स्ट्रावेंजा शो, यानी कि अनंत सूत्र इसको नाम दिया गया है। एक ऐसी प्रदर्शनी भी, एक ऐसी झांकी भी निकाली जाएगी जिसमें 1900 वैरायटियां जो है साड़ी की, 1900 वैरायटीज जो है साड़ी की वो दिखाई जाएंगी। भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की साड़ीज जो है वो देखी जाती हैं। जैसे कर्नाटक में मैसूर सिल्क आपको मिल जाएगा, बनारसी साड़ी हो गई, अलग अलग तरह की साड़ियां हैं जो हमें भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती हैं। तो 1900 साड़ियां जो हैं, 1900 स्टाइल्स हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका आयोजन जो है वो कौन सा मंत्रालय कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये साड़ी एक्स्ट्रावेंजा, जिसका नाम रखा गया है अनंत सूत्र, जिसका नाम क्या रखा गया है? अनंत सूत्र इसका नाम रखा गया है, इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी हमें रिपब्लिक डे परेड में देखने को मिलेगा। इसका आयोजन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये झांकी आपकी निकाली जाएगी परेड के दौरान, जिसमें दिखाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कैसे किया जा रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग झांकी रहने वाली है। इसके अलावा इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की झांकी भी निकाली जाने वाली है, ऑफकोर्स, क्योंकि चंद्रयान 3 इतना सक्सेसफुल मिशन रहा है, तो चंद्रयान 3 की भी एक झांकी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, इसरो के द्वारा ये निकाली जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल गेस्ट्स को भी बुलाया गया है, लगभग 13,000 स्पेशल गेस्ट्स को जो है यहाँ पर बुलाया गया है ना। किसान हो गए, अलग अलग क्षेत्र से हो गए, किसान हो गए, हमारे खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए,
तो ऐसे क्या है 13,000 स्पेशल खिलाड़ियों को रिपब्लिक डे परेड पर बुलाया गया है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है बेसिक चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है रिपब्लिक डे से, और इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, आगे आते हैं तो इसी के साथ साथ डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कारों से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स टू हाउ मेनी पीपल। कितने लोगों को देने की बात कही गई है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टोटल जो है ना कितने लोगों को देने की बात कही गई है 31 लोगों को जो है जीवन रक्षा पदक देने की मंजूरी जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई है। जो जीवन रक्षा पदक है उसे हम मुख्य तौर से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। इसके अलावा बात करें तो एक आ जाता है आपका उत्तम रक्षा पदक, तो आ जाता है उत्तम रक्षा पदक, है ना, और आ जाता है आपका जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक। तो ये 3 पदक है ना, उत्तम जीवन रक्षा पदक आएगा यहाँ पर भी। तो ये 3 पदक हैं आपके जो कि इस रक्षा पदक सीरीज में दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो 31 लोगों को अप्रूवल जो है वो दिया गया है। इसमें से आप सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसे दिया गया है वो याद रख सकते हैं। अगर बात करूं तो 3 लोगों को क्या है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। उत्तम जीवन रक्षा पदक की अगर बात की जाए तो ये 7 लोगों को दिया गया है, और जीवन रक्षा पदक की बात की जाए तो ये 21 लोगों को दिया गया है। जीवन रक्षा पदक में जो है राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तम जीवन रक्षा पदक की, तो इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसमें 1.5 लाख रुपीस की राशि जो है 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, और सबसे ज्यादा राशि दी जाती है 2 लाख रुपए की सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक में। सारे ही जो आपके ये पुरस्कार हैं ये कौन से वर्ष में स्थापित हुए थे अगर हम बात करते हैं तो ये स्थापित हुए थे 1961 में जो है इनको स्थापित किया गया था, है ना। तो पहले ये जाने जाते थे जीवन रक्षा पदक 1, 2, 3 के नाम से जो है ना कि वर्ग में इनको बांटा गया था। तो ये 1, 2 और 3 जीवन रक्षा पदक हुआ करता था, फिर बाद में इनका नाम जो है वो बदला गया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। अगर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की बात की जाए, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एंथनी वनमाविया हैं जिनको मरने के बाद पॉस्थ्यूमसली पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि कहाँ से हैं, जो कि मिजोरम से हैं। इसके अलावा बात करें तो मेलेडी लालरेम रुति हैं जिनको जो है ना पॉस्थ्यूमसली पुरस्कार दिया जाएगा, ये भी मिजोरम से ही हैं। और सूरज आर हैं जिनको मरने के बाद ही दिया जाएगा, मरणोपरांत CRPF के हैं। तो ये 3 लोग हैं जिनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार जो है इनको दिया जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम या फिर मिजोरम। देखो बात अगर यहाँ पर की जाए तो मेलेनिस्टिक टाइगर एक बार हमने पहले भी अपनी क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर आपका ओडिशा में जो है, ओडिशा के मयूरभंज जिले में ये सफारी जो है क्या है इस तरीके की निकाली जाएगी। सो ओडिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में क्या है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है ये सफारी जो है आपकी स्थापित की जाएगी। तो कौन सा स्टेट होगा जहां पर दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी लॉन्च की जाएगी, सो ओडिशा में होगी। देखो मेलेनिस्टिक टाइगर की सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो मेलेनिस्टिक टाइगर को हम लोग ब्लैक टाइगर भी बोल सकते हैं, ब्लैक टाइगर भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनके फर पे जो है ना, जो उनका फर होता है टाइगर्स का, इस पे ब्लैक कलर के इस तरीके के स्ट्रिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लैक कलर के। तो टाइगर जो है दूर से देखने में ब्लैक कलर का लगता है ना। तो बात की जाए तो इस तरीके के टाइगर्स जो है हमें पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलते हैं, और वो है ओडिशा का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। वो है ओडिशा का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं टाइगर्स
ये वाले ब्लैक टाइगर्स या हम बोले मेलेनिस्टिक टाइगर्स यहाँ हमें ओडिशा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रिसेंट न्यूज़ की, दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी आपकी जहाँ पर एक सेंसस किया गया था और कहा गया था कि इसी टाइगर रिजर्व में 10 ब्लैक टाइगर्स जो है वो मौजूद हैं। 10 ब्लैक टाइगर्स या 10 मेलेनिस्टिक टाइगर्स की मंजूरी जो है कि को जो है सॉरी देखा गया है। तो यहाँ पर सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है जहाँ पर क्या है ये सफारी भी आपकी स्थापित की जाएगी, दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। सफारी से क्या मतलब है, नॉर्मल टाइगर सफारी जो होती है शायद किसी न किसी ने की होगी, तो उसमें क्या होता है कि लोग टाइगर्स देखने जाते हैं कि भाई टाइगर दिख जाए, और जब टाइगर एक्चुअली में दिख जाता है तो लोगों की हालत पतली हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सफारी ब्लैक टाइगर सफारी है कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में ये सफारी निकाली जाएगी, वहीं पर ये ब्लैक टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं के लिए एक सफारी सेवा जो है वो लॉन्च की जाएगी ताकि टूरिस्ट जो है आकर्षित हों ऑफ कोर्स, और जो है जिनको ब्लैक टाइगर्स देखने हैं वो ये सफारी का आनंद ले सकते हैं। तो ये सफारी लॉन्च की जाएगी, ओडिशा के मयूरभंज जिले में लॉन्च की जाएगी। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे जो है भारत के द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इसे घोषित किया जा चुका है, और इसी के साथ साथ ये जो है यूनेस्को का जो आपका एक नेटवर्क है, यूनेस्को का जो एक पूरा नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, उसमें भी जो है ये 2009 से सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पर शामिल है। तो ध्यान रखेंगे कि जो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओडिशा राज्य में। सो आंसर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से जनवरी 2024 में किस शहर ने अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन की मेजबानी की है? चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर बात की जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन जो है इस कॉन्फ्रेंस का किया गया है, ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन। तो ये क्या है, इसका दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है जिसका आयोजन रिसेंटली किया गया है। सेकेंड एडिशन है जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। इसका आयोजन जो है वो किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, है ना, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्योंकि ये जो आपका सम्मेलन रहा है ये किस थीम पर रहा है, ये किस विषय पर रहा है, ये रहा है वाटर विजन @ 2047। वाटर विजन @ 2047 वे अहेड, ये क्या है, इसका विषय रहा है। इस थीम पर ये सम्मेलन आपका आधारित रहा है ना, कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी के साथ साथ कई परियोजनाएं कैसी लाई जाएंगी, तो इसके ऊपर क्या है चर्चा की गई है। तो ये जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, और कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। सबसे पहला ये सम्मेलन जो है कहाँ पर किया गया था, सबसे पहली बार ये सम्मेलन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में इस तरीके का सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई चेन्नई। इसी तरीके का एक सम्मेलन हुआ था आपका राष्ट्रीय सम्मेलन अभी पिछले ही महीने, जो कि हुआ था चीफ सेक्रेटरीज का, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, है ना, मुख्य सचिवों का ये सम्मेलन हुआ था। तो ये वाला सम्मेलन अलग है, और एक है आपका ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज अलग है। इसकी अगर बात की जाए तो ये सम्मेलन आपका कहाँ पर, ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, और ये जो सम्मेलन था ये तीसरा संस्करण था इसका। ये इसका कौन सा, ये इसका 3rd एडिशन था जो कि आयोजित किया गया था। तो 3rd एडिशन था, है ना, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी के द्वारा जो है की गई थी। पीएम मोदी चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस, इसकी अध्यक्षता की गई थी, राइट। तो ये भी एक आपकी कॉन्फ्रेंस है, ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि हर साल हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अगर बात की जाए 24, 25, 26 या फिर 27 जनवरी। तो बच्चे यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को हर साल हिमाचल प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को यानी 25 जनवरी 1971 को ही क्या है स्टेटहुड मिला था। स्टेटहुड जो है वो मिला था, राज्य के तौर पर जो है क्या है इसे
शामिल किया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य को भारत में, है ना। स्टेटहुड मिला था 1971 में मिला था हिमाचल प्रदेश राज्य को, राइट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य जो है वो घोषित किया गया था। 18th स्टेट के तौर पर, 18वें राज्य के तौर पर शामिल किया गया था भारत में। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है, एक आपका इसी के साथ साथ मनाया जाता है, एक तो आता है हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे, और साथ साथ में एक आता है हिमाचल प्रदेश सिर्फ हिमाचल दिवस जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो सिर्फ हिमाचल दिवस आपका मनाया जाता है, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ हिमाचल दिवस अगर पूछा जाए तो सिर्फ हिमाचल दिवस एक 15 अप्रैल को भी मनाया जाता है। हिमाचल दिवस एक आपका 15 अप्रैल को भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो 15 अप्रैल को जो हिमाचल दिवस मनाया जाता है वो उसमें याद किया जाता है जब 1948 में हिमाचल प्रदेश को एज अ प्रोविंस जो है शामिल किया गया था। तो एज अ प्रोविंस बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को, प्रांत के तौर पर जब बनाया गया था तो 15 अप्रैल को बनाया गया था, और फिर जब राज्य के तौर पर शामिल किया गया भारत में तो 1971 में शामिल किया गया। तो स्टेटहुड डे मनाया जाता है कब? सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कर लेती हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेसिक्स आप सबको पता है। सीएम की बात करें तो सीएम कौन हो जाएंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर अगर सीएम की बात करें तो सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला जो है यहाँ पर क्या है? गवर्नर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो हो जाएगा स्नो लेपर्ड। स्टेट एनिमल जो है वो हो जाएगा स्नो लेपर्ड। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि स्नो लेपर्ड को कौन से देश का जो है ना क्या है, नेशनल सिंबल बनाया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल भी है स्नो लेपर्ड, और हिमाचल प्रदेश का भी आता है आपका स्टेट एनिमल जो है आता है, राज्य पशु आता है ना, राज्य पशु। इसके अलावा पक्षी की बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन आ जाता है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन क्या है यहाँ पर आपका? वेस्टर्न ट्रैगोपैन आ जाता है यहाँ पर राज्य पक्षी। तो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है क्या? हर साल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और यूपी डे जो है उत्तर प्रदेश दिवस कब आ जाएगा? 24 जनवरी को आ जाएगा। आगे आते हैं 2024 में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? अगर बात की जाए यहाँ पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे होस्ट कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो आप बोलेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत। कुवैत के द्वारा इसे भी हाल ही में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप को होस्ट किया गया है। एक्चुअली इसे होस्ट किया गया है कुवैत सिटी कुवैत में, है ना। तो कुवैत सिटी कुवैत में इसे होस्ट किया गया है एशियन शॉटगन चैंपियनशिप को। ये जो है इस तरीके का इसका 11वां संस्करण था, 11th एडिशन था जो हमें देखने को मिला था। इसका आयोजन जो है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो है क्या है इसका आयोजन किया गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ISSF है ना, ISSF जिसके मुख्यालय कहाँ पर है? जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे म्यूनिख जर्मनी में, जिसके मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे, राइट। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मेडल्स किसने किसने कितने जीते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर रहा है यहाँ पर चाइना रहा है। चाइना ने टोटल 9 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है ताइपे सिटी। ताइपे सिटी जो है यहाँ पर क्या है? दूसरे स्थान पर रहा है, जिसने जो है 2 गोल्ड मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, सिर्फ 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और भारत की बात करें तो भारत 3rd पोजीशन पे रहा है ना। भारत जो है वो 3rd पोजीशन पर रहा है। इंडिया ने जीते हैं यहाँ पर 8 मेडल्स, लेकिन इन 8 में से एक ही गोल्ड मेडल है। तो जिसके पास ज्यादा गोल्ड मेडल्स होते हैं
वो ऊपर चला जाता है। भारत रहा है एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर, जिसमें भारत ने जीते हैं 8 मेडल्स और उसमें से 1 गोल्ड मेडल भी भारत ने जीता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कुवैत में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। भारत तीसरे स्थान पर रहा है और भारत ने 8 मेडल्स जो है बच्चे टोटल जीते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा गया है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपका कब बोलेंगे आप? 24 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। इस दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन की घोषणा जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी? हम बोलेंगे कि इसकी घोषणा जो है साल 2018 में इसकी घोषणा जो है इसे डिक्लेयर किया गया था। इस दिन को जो है क्या है? डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, यूएन के द्वारा इस दिन को डिक्लेयर किया गया था। इस साल हम लोग इसका 8th एडिशन जो है कहा गया है कि इसका हम लोग 8वां एडिशन जो है 8वां संस्करण जो है क्या है मना रहे हैं, है ना। इसका हम लोग 8वां संस्करण जो है वो मना रहे हैं इस दिन का। और इसी के साथ साथ इसकी जो थीम है, इसकी जो थीम है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, इसका जो विषय है वो क्या हो जाएगा? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस जो है इस साल का विषय रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 24 जनवरी को हर साल क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपका मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है? तो किस देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, इसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में यूएस की स्पेस एजेंसी के द्वारा। सो ऑप्शन डी यूएस से करेक्ट आंसर होगा। यूएस की स्पेस एजेंसी आप सबको पता है कि कौन सी है? नासा है। सो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नासा ने कोलैबोरेट किया था एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ। सो लॉकहीड मार्टिन के साथ यहाँ पर क्या है कोलैबोरेट किया गया था यूएस के द्वारा, राइट, नासा के द्वारा, मतलब जिसके बाद क्या है ये X-59 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी स्पीड बताई गई है कि साउंड से भी ज़्यादा, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा जो है ना इसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड से भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा इस एयरक्राफ्ट की जो है ना स्पीड बताई गई है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये अभी क्या है बोला गया है कि इस साल के लास्ट तक इसे चलाया जाएगा, आखिर तक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो यहाँ पर ऑप्शन डी यूएस आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्पीड रेंज बताई गई है वो लगभग 935 माइल्स पर आवर जो है वो बताई गई है, माइल्स पर आवर MPH। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन डी यूएस, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर क्या है इसको अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन डी यूएसए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस जोड़ी ने इंडिया ओपन 2024 जीता है अभी हाल ही में? सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, कांग मिन हुक और स्यो सांगजे, या फिर मैथियास बो और कार्स्टन मेगनसन। तो यहाँ पर मोगेनसन, यहाँ पर बात की जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगमिन और स्योसांग। कांगमिन और स्योसांग ने क्या है, कांगमिन और स्योसांग की अगर बात करें तो ये लोग जो हैं कहाँ के हैं? ये साउथ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के हैं। इन्होंने क्या है ये जीत लिया है और अनफॉर्चुनेटली रनर अप्स रहे हैं, या बोल सकते हैं आप कि सिल्वर मेडल के लिए सेटल हुए हैं, है ना, आपके कौन? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यहाँ पर बात हो रही है डबल स्पेयर की, है ना। यहाँ पर कौन सी श्रेणी की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मेंस डबल्स की। सो मेंस डबल्स का जो ये टाइटल है किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी यहाँ पर रनर अप रहे हैं, और जीता है कांगमिन ह्यूक और सेओ सांगजे ने, जो कि साउथ कोरिया के हैं, इन्होंने जीता है। अब इंडिया ओपन लिखा है तो इंडिया में ही आयोजित किया गया होगा, तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था एट KD जाधव इंडोर स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में इंडोर स्टेडियम। ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और साथ साथ में ध्यान रखेंगे कि ये जो है इसका 21st एडिशन था, 21वां जो है क्या है संस्करण था।
है ना। इसकी बात करें इस टूर्नामेंट की, तो ये टूर्नामेंट जो है कब से हो रहा है, सिंस 1973। 1973 से इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जा रहा है। इसका आयोजन किया किसके द्वारा गया है, तो हमने पढ़ा है बैडमिंटन, इसके लिए कौन सा है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी बाई की अगर मैं बात करती हूँ, तो बाई की स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई है, 1934। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाएंगे, इसके मुख्यालय हो जाएंगे नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन, वो हो जाएंगे हेमंत बिस्व शर्मा। कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा जो है ना क्या है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बोलेंगे आप, करेक्ट आंसर आप कहेंगे कि ऑप्शन बी, कांगमिन ह्यूक और सियो सांग जेई जो हैं इनके द्वारा, साउथ कोरिया के हैं, इनके द्वारा इंडिया ओपन का ये टाइटल जीता गया है। जीतने वाले का नाम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडिया में ही ये टूर्नामेंट हुआ है, इंडिया ओपन के नाम से है, राइट। यहाँ पर रनर अप्स कौन रहे हैं, सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनको पिछले साल का खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको होमवर्क में दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर बात की जाए तो ये दिन जो है 1948 से मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। 1948 से हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मना रहे हैं। इस साल का जो इसका विषय रहा है, जो थीम रही है वो क्या रही है, वो रही है सस्टेनेबल जर्नीज, सतत यात्राएं, सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। है ना, सतत यात्राएं, असामयिक यादें, ये क्या है इसका विषय रहा है। सो नेशनल पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म डे की बात करें तो ये हर साल कब आता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। कब, 27 सितंबर को जो है, 27 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल क्या है, इसी के उपलक्ष्य में हमने पढ़ा था कि भारत के 2 गांव थे जिनको यूनेस्को के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेजेस में चुना गया था, जिसमें से एक तो था धोर्डो गांव, है ना, धोर्डो गांव था जो कि कहाँ पर है, जो कि गुजरात राज्य में है। और दूसरा हमने देखा था आपका माडला गांव। माडला गांव को अपग्रेड कैटेगरी में जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ही गांव आप बोलेंगे। तो ये यूनेस्को के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ गांव जो है चुने गए थे। इनके अलावा और भी गांव थे। भारत की तरफ से बात करें तो ये 2 गांव थे, धोर्डो और माडला, ये 2 गांव थे जिनको यूनेस्को के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के तौर पर चुना गया था। सो ऑप्शन बी 25 जनवरी आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अब एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में जस्टिस प्रसन्न बी वराले को सुप्रीम कोर्ट का नया जो है जज नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 34, है ना, जिसमें से एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस होते हैं। सो 34 की लिमिट है, इतने ही जजेस हो सकते हैं और एक साथ में चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो इनके चयन के बाद जो है ना ये लिमिट जो है ये पूरी हो चुकी है, यानी कि अब फुल फंक्शनल, फुल स्ट्रेंथ पर जो है ना क्या है सुप्रीम कोर्ट हमारी काम कर रही है। फुल स्ट्रेंथ पर जो है क्या है अब हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। तो इन्होंने जस्टिस किशन कौल के रिटायरमेंट के बाद उनका पोजीशन जो है वो काफ़ी लंबे समय से खाली था, तो इनकी जगह जो है संजय किशन कौल की जगह इन्होंने अभी हाल ही में ली है ना। तो आप बोल सकते हैं कि संजय आफ्टर संजय किशन कौल, आफ्टर संजय किशन कौल इन्होंने क्या है
इन्होंने ये कार्यभार संभाला है, जज के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। 34 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये आपको पता होगा, है ना। कलेजियम की बात करें तो कलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी 4 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रसन्न बी वराले को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उसके आगे आते हैं, कौशल भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसकी अगर बात करें तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसी की एक नई बिल्डिंग है ये। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, अगर बात की जाए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, और उद्यमिता मंत्रालय है ना। इसी की एक नई बिल्डिंग जो है, उद्यमिता मंत्रालय जो है, इसी की एक नई बिल्डिंग बताई गई है, और इसको जो है कौशल भवन के नाम से लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे कि इसके जो मंत्री हैं वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान ही इसके मंत्री हैं। तो इसी मंत्रालय की क्या है, एक नई बिल्डिंग नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। तो बेसिक क्या है कि कौशल विकास से संबंधित जो भी चीजें होंगी उससे संबंधित डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये बिल्डिंग जिसका नाम है कौशल भवन, इसे अभी हाल ही में क्या है, लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे आते हैं, आंध्र प्रदेश जो है कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो करवाने वाला है, जाति आधारित सर्वेक्षण जो है वो करवाने वाला है। ये 10 दिन का जो है 10 डेज लॉन्ग क्या है, ये कास्ट सर्वे आपका है। 10 डेज लॉन्ग क्या है, ये आपका कास्ट सर्वे है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश जो है इस तरीके का सेकंड स्टेट बन जाएगा अब कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने वाला। इससे पहले आप सबको पता है कि बिहार है भारत का पहला राज्य, है ना। बिहार है भारत का पहला राज्य जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो आपका लॉन्च किया है। देखो नॉर्मल सेंसस तो आ नहीं रहा है, तो स्टेट्स क्या है, अपना ही सेंसस करवाने में लगे हैं। जाति वाला सर्वे जो है, जाति के आधार पर सर्वेस जो हैं अब करवाए जाने लगे हैं। आंध्र प्रदेश जो है अब नया इसमें आ गया है, आंध्र प्रदेश करवाएगा दूसरा इस तरीके का सेंसस। पहला स्टेट है आपका बिहार। आगे आते हैं, रोहन बोपन्ना 43 इयर्स की एज में जो है सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। देखो रोहन बोपन्ना की बात करते हैं तो टेनिस के एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखो 43 इयर्स की एज में जो है ना, ये सबसे जो है ना एजड प्लेयर हैं, आपके सबसे ज्यादा आयु के खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 1 है इस एज पर आकर भी। तो राइट, इससे पहले अगर बात करते हैं तो यही इसी तरीके का सेम रिकॉर्ड जो है वो माइक ब्रायन के पास था। ऐसा रिकॉर्ड जो है इससे पहले किसके पास था? माइक ब्रायन के पास था। माइक ब्रायन की बात करते हैं तो ये 41 इयर्स ऑफ एज में जो है ना इनके पास ये रिकॉर्ड था। और अब ये जो रिकॉर्ड है किसके पास चला गया है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना की अगर बात करें तो इंडिया के ही जो है क्या है, प्लेयर है रोहन बोपन्ना। और कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? जो टेनिस से जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने खेल की वजह से। चलिए, तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 27, 29, 28 या फिर 30 जनवरी। ठीक है, सो इसका होमवर्क आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। अपनी क्लास खत्म होने के बाद देख के बताएंगे कि क्या इसका आंसर है, क्यों मनाया जाता है, सारी चीज़ें। चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे मेरे साथ, नेक्स्ट क्लास होगी मेरे साथ मंडे को, सोमवार को। अब हम लोग बच्चे मिलेंगे, ठीक है, मंडे को मिलेंगे, मंडे को सुबह 11 बजे मिलेंगे, ठीक है। और मंडे को हम लोग क्या करने वाले हैं? मंडे को हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। इस वीक हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते, वो हम लोग अगले हफ्ते पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होमवर्क का आंसर सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, मिलते हैं मंडे को, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।